मरना आसान नहीं है। जैसे गुरु जी अभी बता रहे थे कि मान लो दुनिया से चले गए तो तुम्हें कोई नहीं कहने आएगा कि तुम्हारा ये फर्ज है, और मान लो तुम दुनिया में चले गए दोबारा तो तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। और वही मैं सोच रही थी कि मतलब कितना मीराबाई का जीवन देखो कि लोगों ने कैसे वो उसको किया, मतलब अगर वो उसने भगवान की तरफ अपना वो किया, मुख किया, तो कितना कुछ सहना पड़ गया उसको। पड़ गया, सहना पड़ गया। ये बहुत सही क्या लगा। सुनानी था तुम? स्थिरता और संतुष्टि। यदि हमारी लाइफ में स्थिरता नहीं होगी, हम सोचेंगे बीज डाले तुरंत ही उग जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब कि इसके लिए भी हमें संयम रखना पड़ेगा। और संतुष्टि, जैसे वो लड़का लड़की देख रहा था, उसको सुंदर भी चाहिए, पढ़ी लिखी भी चाहिए, ये सब तो नहीं पॉसिबल। और एक दिन ये समझ नहीं आया, सत्यता नहीं मरनी चाहिए। और मतलब वो थोड़ा समझ नहीं आया। कोई और अनीता? ये मुझे बात चल रही है ना कि वो बेहोश होकर सो जाता है, तो यही लग रहा था कि मन इतना अगर कभी चालाकी करने की सोचे तो ये सत्य भी याद रहेगा कि ये तो सच में ही फिर जल भी जाएगा। चालाकी नहीं, गुरु से चालाकी नहीं चलेगी। गुरु से चालाकी नहीं चलेगी। और जौहर आंटी गई नहीं? आपको जाना था शायद, कहाँ जाना था? अनीता जी क्या सुना? क्यों फंसते हो? फंसते क्यों हो जाते? प्रेम नहीं है ना भगवान से, इसलिए व्यवहार में मन फंसता है जाके। अरे आज पूरी वाणी इतनी अच्छी चली है। सच के लिए जब बढ़ोगे आगे तो बोला ऑटोमेटिक झूठ छूटता ही जाएगा। जब सत्य से प्रेम करोगे, व्यवहार अच्छा लगता है तभी तो उसमें फंसते हो। कोई फंसाता थोड़ी है हमको। तभी बोला मुर्दे से कंपैरिजन करो, गुरु से नहीं करो। गुरु से कंपैरिजन करके तो भटक जाते हो। आज गुरु को तो कुछ नहीं लगता, आज गुरु को तो ऐसी बात नहीं होती, हमें तो हो रही है। तो गुरु ने भी पहले अपने को मुर्दा किया है। हम अपने को जीवित रखकर भगवान से मिलना चाहते हैं कि मैं भी मेरी सालिम रहे और भगवान भी मिल जाए। तो दोनों में से एक ही मिलेगा। या तो तुम रहोगे या तो भगवान रहेगा, एक ही रहेगा। प्रेम गली अति सांकरी, जिसमें दो ना समाए। इसमें दो लोग नहीं जा सकते। सकरी गली होती है ना, पतली गली, उसमें से एक ही निकल सकता है। एक को नीचे बैठना पड़ेगा। तो मैं को नीचे करना है हमको, और गुरु को, परमात्मा को, सच को ऊपर रखना है। ये तुम्हारे ऊपर ही बात है। मनुष्य जन्म दोबारा तो मिलेगा नहीं। अब तुम चाहे इसको संसार में लगा दो, व्यवहार में लगा दो, या सच के रास्ते लगा दो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। समय भी लिमिटेड है, जितना लिखा पड़ा है। ना श्वास ज़्यादा रहेंगी, ना श्वास कम हो पाएंगे। पर उन्हीं श्वासों से क्या तुम सच को पा रहे हो, या अभी व्यवहार में ही मन फंस रहा है? ये हमें देखना होगा। अभी भी हमारा मन, अगर कोई भगवान के रास्ते बढ़े तो उसको भी नहीं बढ़ने देना चाहता। ये तो देखो कितना अंदर से हमको तकलीफ भी होती है। खुद तो बढ़ते ही नहीं हो, दूसरे को भी रोकने की कोशिश करते हो। सत्संग तो हमेशा ही रहेगा, पर मिलता ही रहेगा, पर शरीर थोड़ी रहेगा तेरा। शरीर को बचा ले।
बोला अगर गुरु किसी को आगे बढ़ाना भी चाहे तो तुम उसको पीछे खींचते हो। ये तुम्हारी श्रद्धा है, इतनी श्रद्धा है कि अगर गुरु के प्रेम में कोई आगे बढ़ना भी चाहे, बढ़ने नहीं देंगे उसको। इसलिए अलग अलग जाके बात करते हैं। हम इतनी नहीं सुनते गुरु की, सुनते हैं हम, लेकिन मतलब की ज्ञान भी मतलब का ही उठाते हो। मतलब से ही ज्ञान उठा रहे हो, तो यहाँ भी सकाम होकर तो ज्ञान लगेगा भी नहीं। निष्कामी को ये ज्ञान लगता है, सकामी को नहीं लगेगा ये ज्ञान। जिसके मन में स्वार्थ है, जिसके मन में इच्छा है, जो सिर्फ अपने मन के कहने से ही बढ़ता है। मन ने कहा ना इतना बढ़ता ना, तो उतना बढ़ गए। गुरु हमको उससे भी आगे बढ़ाना चाहता है, जंप लगवाना चाहता है। तुम कैसे लगाएंगे? क्योंकि तुम चलते ही मन के कहने पर है, और दूसरे को भी उतना ही बढ़ाते हैं। कहते भले हैं मुख से, आप उसको फ़ोन कर दो, आप वो आ जाएगा, पर तुम चाहते नहीं हैं। ये हम आज बिल्कुल साफ साफ बता रहे हैं इस बात को। ना तुम उस गुरु के प्रेम में इतने डूबे हैं कि तुमको संसार का आभास ही ना रहे। सच के लिए तो बोला संसार कब छूट जाता है पता ही नहीं लगता। अभी सुन रहे थे इतनी बड़ी बड़ी बात, ये तो तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ भी नहीं है, ना होगा। पर तुम सच से प्रेम करेंगे तो कब संसार छूट जाएगा, कब व्यवहार छूट जाएगा, कब भगवान मिल जाएगा, ये भी नहीं पता लगेगा। पर प्रीत तो होनी चाहिए। अगर प्रीत है तुम्हारी संसार से, और तुम सोचे कि हमें तो भगवान मिल जाए, क्योंकि हम तो सत्संग जाते थे ना, इसलिए बोला सत्संग आने जाने से इसका कोई प्रयोजन नहीं है। पर सत्संग तुम्हारे अंदर कितना गया? तुम तो सत्संग में आए, पर सत्संग तेरे अंदर कितना गया, पहले ये बताओ। सत्संग में तुमने कितना मन रखा, गुरु के वचन को तुमने कितना माना। दूसरों को भी जाके उल्टी शिक्षा दे देंगे जाकर, गुरु से भी ऊपर बढ़ के, ऊंचा होके। तो बोला तुम क्या निष्काम करेंगे? निष्काम करने के लिए भी तो पहले निष्कामी होना जरूरी है, और निष्कामी को निष्काम ढूंढता है। जब आप कहते हैं ना कि हमसे कोई सुनता ही नहीं सत्संग, तो इसका मतलब तुम निष्कामी नहीं हुए हैं। इस बात को भी समझ लेना, क्योंकि निष्कामी को तो निष्काम ढूंढता है। जैसे एक डॉक्टर को पेशेंट ढूंढ लेता है। पता नहीं होता है पेशेंट को कि मेरे घर के बगल में ही डॉक्टर रहता है, पर जब तकलीफ आती है तो वो ढूंढ लेता है। दूर से भी ढूंढ लाता है, पास से भी ढूंढ लेता है। तो हमको सच के लिए कितनी बेचैनी है, कितनी तड़प है, तभी सच मिलेगा। सच ऐसे नहीं मिलता। अभी प्रहलाद की बात सुन रहे थे कि कैसे बोला उसके पिता का भी शरीर उसी के सामने ही गया था। और क्यों गया था? क्योंकि वो अहंकारी था। जाना सभी का शरीर है, पर उसको तो भगवान ने कैसी गति दी, सबको पता है कि ना दिन में मरूंगा मैं, ना रात में मरूंगा, ना अंदर जाऊं मरूंगा, ना बाहर। ऐसे तो वरदान प्राप्त थे उसको, ना मनुष्य से, ना पशु से, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से। इतने तो उसके पास शक्तियां थी, वरदान प्राप्त थे। पर भगवान ने कैसा रूप रखा उसके लिए, और कैसे उसका अंत किया, और उसके सामने ही किया, तो भी वो भगवान की जय जयकार कर रहा है। भगवान का उस रूप को देखकर भगवान को नतमस्तक हो रहा है। उसका ये ध्यान नहीं है कि ये क्या कर क्या रहा है भगवान, उसका ध्यान तो भगवान में है और हो क्या रहा है। तो कितनी प्रीत होगी, सोचो उसकी कितनी प्रीत होगी भगवान से। और हमारी प्रीत कितनी है भगवान से, कितनी लगन लगाई है हमने गुरु से, कितना गुरु की बात को समझते हैं। पूछा इसलिए जाता है कि तुमको ये ज्ञान अंदर भी जा रहा है या नहीं जा रहा, या खाली टाइम पास करने आते हो यहाँ पर, या तुमको गुरु की बात समझ में भी आ रही है, नहीं आ रही है। नहीं तो कोई पूछने का मकसद नहीं है कि तुमने क्या सुना, कोई मतलब नहीं है। लेकिन मतलब सिर्फ इतना ही है कि तुम आए हो और यहाँ बैठे हो,
तो गुरु की बात को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, या गलत समझ रहे हो। गलत भी समझ सकते हो, यहाँ से गलत उठाकर ले जाओगे और गलत तरीके से किसी को सुनाओगे सत्संग, तो सत्संग की बदनामी करोगे तुम जाके कि गुरु ऐसे सुना रहा था आज। तो हम ये पूछने के लिए कि तुमको समझ में आई बात या नहीं समझ में आई, क्या मतलब था गुरु जी को ये बात बताने का, कि कैसे उन्होंने भी प्लानिंग की भैया कैसे गुरु से पीछा छुड़ाएं। तो एक मुर्दा बन गया जिसको शव आसन लगाना आता था, सांस को रोकना आता था, उसने कहा मैं बन जाता हूँ, तुम चारों मुझे उठा के ले चलो। पर गुरु जो सच्चा होता है वो जानता है हर बात को, वो हमारे अंदर की बात को जानता है, हम अपने अंदर की बात को नहीं जानते, पर वो जानता है। फिर हम कहते हैं गुरु को ये पता कैसे लगी बात, हम जाके पूछते हैं फलानी तुमने बताई क्या गुरु को कोई बात? बोला गुरु भगवान से भी बड़ा है, तुम भगवान से बहुत बातें छिपा लेते हैं। मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और हाथ जोड़कर भी भगवान से क्या क्या मांग लेते हैं, भगवान ये दे देना, भगवान ये दे देना। तो भगवान को तो तुम अंधा बहरा गूंगा समझते हैं, जैसे भगवान तो जानता ही नहीं है कि मुझे देना क्या है और तुम्हारे पास क्या नहीं है। हम तो ये सोचते हैं शायद भगवान को कुछ नहीं पता है, पर गुरु के आगे हम ऐसी बात नहीं कर सकते। गुरु हमारे अंदर की बात जानता है, हम भी नहीं जानते अपने अंदर की बात इतनी गहराई तक। हम तो ये दिखावा करते हैं, हमको सत्संग अच्छा लगता है, हमको भगवान अच्छा लगता है, हमको इसीलिए हम सत्संग आते हैं। पर सत्संग से हमारी प्रीति कितनी है, सच से हमारी प्रीति कितनी है। और सच के लिए बोला सब कुछ भी कुर्बान हो जाए पर फिर भी भगवान तुम्हारे को मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, ये भी ध्यान रखना। तब एक ही काम कर सकोगे, और जिसने भगवान को पाया उसको सब कुछ मिल जाता है, उसका कुछ ख़त्म नहीं होता कभी भी, उसका कुछ बाल बांका भी नहीं होता। और जिसने केवल संसार से प्रीति करी उसका अंत कैसे हुआ, दुर्योधन का अंत कैसा हुआ? उसने अक्षौणी सेना मांगी, भगवान से क्या मांगा था? अक्षौणी सेना। अहंकार तो नहीं खत्म हुआ ना उसका, मिल तो बहुत था, तो उसके पास बहुत कुछ, लेकिन फिर भी उसका अंत क्या हुआ? ना वो राज्य मिला जिसके लिए वो इतना अहंकार करता था, ना उसकी सेना बची, और ना ही उसका आज कोई नाम लेता है। कोई अपने बेटे का नाम दुर्योधन तो नहीं रखेगा। रखा है किसी ने आज तक? बता दो, बताओ किसी आपके परिवार में किसी ने रखा हो तो? नहीं रखा। नाम तो ढूंढ ढूंढ कर ऐसा रखेंगे अच्छे भक्तों के नाम पर भक्त नहीं बनना चाहते। तो गुरु भी हम सबको समझाता है कि भक्त होता क्या है, जिसका पूरा ध्यान भगवान में होता है। जब दुर्योधन के पास भगवान कृष्ण पहुँचे, बुला लिया था उसने, मेरे घर आके भोजन करो, तो भगवान ने उसके यहाँ भोजन ही नहीं करा। उसको बोला 3 शर्तों पर भोजन होता है, अभाव, प्रभाव और भाव। बोला तेरे अंदर, बोला मुझे किसी चीज़ का अभाव नहीं है जो मैं तेरा भोजन खाऊं, मेरे पास कोई अभाव नहीं है। तेरा प्रभाव ऐसा नहीं है जो मैं तेरा भोजन स्वीकार करूं, और तेरे अंदर भाव नहीं है तो मैं क्यों स्वीकार करूं? नहीं किया उसका। 56 प्रकार के भोजन बनाए थे उसने भगवान के लिए, क्या क्या नहीं बनाया। भगवान को भूख तो थी, लेकिन उसके भोजन की नहीं भूख थी, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद भगवान खिंचा चला गया विदुर के घर, विदुरानी के पास पहुंचा और उसको आवाज़ दी। उसको काकी बोलता था, काकी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अब वो ढूंढ रही है क्या खिलाऊं भगवान को, कुछ था ही नहीं उसके घर में, क्या खिलाऊं, कुछ है ही नहीं। विदुर आएंगे तो लेके आएंगे कुछ। फिर उसको दिख गए कहीं रखे हुए केले, तो केले उसने खिलाए भगवान को, लेकिन छिलका खिला रही है और केला फेंक रही है ऐसे करके। भगवान भी खाए जा रहा है और कह रहा है और बहुत अच्छे हैं ये तो, खिलाओ खिलाओ। इतनी देर में विदुर आ जाते हैं
और विदुर देखकर एकदम उसका हाथ पकड़ लेते हैं और केला खिलाते हैं फिर भगवान को। तब भगवान की आंख खुलती है, ये क्या आ गया मेरे आगे, इतना अच्छा भोजन खा रहा था मैं, ये क्या आ गया। बोला उसको वो केला नहीं अच्छा लग रहा, उसको वो छिलके अच्छे लग रहे थे, क्योंकि विदुरानी भाव विभोर होकर खिला रही थी। और विदुर तो इसलिए क्योंकि वो तो देख देख के आ गए एकदम, क्या खिला रही है भगवान को। तो भगवान को क्या चाहिए हमारा, भगवान मिलेगा कैसे। मनुष्य जन्म में मिल सकता है, लेकिन मिलेगा कैसे, जब तुम्हारा पूरा भाव होगा, प्रेम होगा, तुम्हारा मन गुरु के आगे झुका होगा, शरणागत होगा। तुम तो और शरणागत होने के बजाय, कोई शरणागत हो रहा होता है उसको भी रोक देते हैं, इतनी क्यों जा रही है सत्संग में, आज तेरे घर में ये काम है, काम निपटा ले पहले। तुम कौन सी अच्छी सलाह दे रहे हैं किसी को जाकर, कौन सा ज्ञान सुना रहे हैं तुम किसी को जाकर। तो ज्ञान सुनाने लायक भी तो बनो पहले। लायक किसको, तुम किसको क्या सुनाएंगे जब तुम्हारे अंदर ही प्रेम नहीं है परमात्मा से। क्या होगा ज़्यादा में ज़्यादा, क्या होगा। एक माई का फ्रैक्चर हो गया, गुरुजी ने कहा तुम आ जाओ गाड़ी में बैठकर, गाड़ी में बैठकर आ जाओ, मतलब कार में बैठकर आओ, यहीं पर सत्संग भी सुनना और यहीं पर तुम आराम से रहना, क्योंकि अब तो तुम्हें लेटे रहना है, कोई काम तो करना नहीं है, ना ही तुमको अब कोई घर की तीमारदारी करनी है। तो तुम फ्री हो गई ना, उसको बुला लिया। तुम होएंगे तो क्या कहेंगे, अरे वहाँ क्यों जा रही हो, वहाँ कौन तुम्हारी केयर करेगा। गुरु के यहाँ, गुरु के घर को तो समझते हैं जैसे जब बिल्कुल फ्री होते हैं ना, कोई काम नहीं होता तब आकर बैठ जाते हैं यहाँ पर। आज कोई काम नहीं था, आराम से निकल आई मैं, आकर बैठ गई यहाँ पर। आज तो मैं और रुक के जाऊँगी, आप मुझे बताओ, मैं बैठी हूँ आज ना मैं फ्री हूँ। बोला तुम तो फ्री हो, पर हो सकता है गुरु ना फ्री हो तुम्हारे लिए। और हम जब काम होता है तब निकल सकते हैं क्या, जब हमारे घर में काम फैला हो। तो किसी ने उसको ये थोड़ी कहा कि तुमको नहीं आना चाहिए, वो टांग सीधी करके आगे गाड़ी में बैठकर, और 1 महीना पूरा रही आराम से। वहीं सत्संग होता था हॉल में, रोज गुरुजी का दर्शन होता था, आराम से सत्संग सुना और काम भी हो गया, गुरु का साथ भी हो गया। तो गुरु का साथ करने की तुमको समझ नहीं है, कैसे कब कर सकते हैं गुरु का साथ। बोला गुरु ही हमको युक्ति देता है, बाकी हमारे पास तो सच से प्रेम भी नहीं है, तो युक्तियाँ भी नहीं आती। संसार के लिए खूब युक्तियाँ आ जाती हैं। अभी तुमको जाना हो, कहीं फ्री की बस मिल रही हो, बैठ जाओगे और पूछो तुम क्यों गई भाई, अरे फ्री में बस जा रही थी, खाना भी फ्री में खिला रहे थे वो, तो मैं बैठ गई, घूम आई, मथुरा वृंदावन घूम आई, हरिद्वार चली गई। बोला फ्री का खाना मतलब अपना ईमान ख़त्म करना। किसी का भी तुमने फ्री का खाया तो अपना ईमान तुम बेच आए तुम जाकर। यहाँ गुरु ने हमें ये सिखाया, हमें किसी का फ्री का खाना ही नहीं है। ऐसा तुमने अपना जीवन बनाया, हमें फ्री चाहिए ही नहीं किसी का, क्योंकि कहीं ना कहीं मन कमज़ोर हो जाता है। तो तभी तो बात आती है भीष्म पितामह की, वो क्यों नहीं दुर्योधन के आगे बोल पाए, क्योंकि उन्होंने उनका नमक खाया था, अन्न खाया था, इसलिए वो गलत को भी सही करना पड़ा उनको। तो यहाँ पर गुरु हमें सावधान करता है, इतिहास से सावधान तो हो जाओ। अब भले हम ये कह सकते हैं ऐसा लिखा हुआ था, लेकिन क्या हम वही गलती दोबारा करेंगे। किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया क्योंकि उसे पता नहीं था गड्ढे का, तो उसका वो फिसल गई, पैर मुड़ गया, पर क्या हम भी वही रिपीट करेंगे? हम भी कहेंगे मेरे भाग्य में भी ऐसे लिखा हुआ है, मेरा भी पैर यही मुड़ना ज़रूरी है। तो हम तो सावधान होंगे या नहीं होंगे? सब लोग यही कहते हैं, फिर क्या उसका ऐसा नहीं होना चाहिए था, फिर ऐसे नहीं। बोला वो उनकी प्रारब्ध थी, लेकिन उसकी बात से, उसके फॉल्ट से हम सीखेंगे या नहीं सीखेंगे? आज नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, नए तरीके से होती है, पुराने तरीके से नहीं की जा रही है। पहले नीमें खुदती थी, उसमें दीवारें बनती थी, अब पिलर्स बनते हैं। अब तुम पुरानी तरीके से करोगे, नई तरीके से? कोई तुमको इंजीनियर ही नहीं मिलेगा पुराना
आधा अधूरा छोड़ के चला जाएगा तुम्हारा काम को, क्योंकि आज के हिसाब से तो चलोगे। तो ज्ञान भी गुरु हमको आज के हिसाब से ही दे रहा है। उसको पता है कि तुम कितना कार्य कर सकते हो। अभी तुम वो काम नहीं कर सकते कि अपने घर का काम छोड़कर गुरु की सेवा कर सके। तुम अपने घर का निपटा के गुरु की सेवा कर सकते हो। यही है नहीं? बताओ आप लोगों में से बोलो कोई एक ऐसा तैयार है जो अपना छोड़कर वो गुरु का कार्य कर सके। अपने घर के काम को छोड़कर गुरु का कार्य करके फिर अपना बाद में हो भी जाएगा, उसमें क्या हो गया, फिर भी हो जाएगा। पर तुम उसके लिए तैयार हो, अभी अपना निपट गया मेरा पूरा घर का काम, अब मैं जाके सेवा कर सकता हूँ थोड़ी सी। पर भक्त वो होता है जो अपना तन मन धन कुर्बान कर देते हैं। भक्त वो नहीं है जो मेरा सब निपट गया उसके बाद मैं भगवान के लिए करूँगा। बोला नहीं, अभी बड़े मसे मसे तो गुरु का कार्य मिला है हमको, बहुत मुश्किल से। कौन सा गुरु हमसे कोई सेवा करवाता है? कोई सेवा हमसे करवाता ही नहीं, लेता ही नहीं। पर कभी जीवन में ऐसी सेवा मिलती है तो बोला तो बहुत भाग्यशाली समझो अपने आप। नहीं तो कौन आज किससे सेवा ले रहा है? अभी हम किसी को कहते हैं हम तुम्हारे घर खाना भेज दें, वो कहती है नहीं नहीं हमने बुक करा दिया, आ जाएगा अपने होटल में बुक करा दिया, रेस्टोरेंट में बुक करा दिया, टिफ़िन आ जाएगा। कोई आजकल कोई सेवा ले कौन रहा है? आज कभी जीवन में ऐसी कोई सेवा मिल जाती है थोड़ी सी तो अपने को भाग्यशाली समझो कि भगवान ने हमको ऐसा अवसर दिया। तो गुरु ने बोला सेवा करो पर निमाणे होकर, अहंकार और इच्छा रहित होकर। तो सच को पाने के लिए निकले तो हैं हम। जब भगवान बुद्ध के शिष्य निकले तो उन्होंने बोला, भगवान बुद्ध ने उनको रोका, बोला कहाँ जा रहे हो? बोला समाज सुधार करने, सोशल वर्क करने। वो तो समझ रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने रोका उनको, कहा तुम वहाँ जा रहे हो जहाँ तुम सोशल वर्क करने जा रहे हो, अगर उसने तुम्हारी बात को नहीं सुना तो बोला फिर हम नहीं सुना तो कोई बात नहीं, हम दूसरे के पास चले जाएंगे। बोला उसने तुमको देखते ही दरवाज़ा बंद कर दिया तो? बोला कोई बात नहीं, हम इस बात में भी तैयार हैं। दरवाज़ा ही तो बंद किया, हमको धक्का तो नहीं दिया उसने। बोला अगर कोई धक्का दे दे तो बोला तो भी हम शुक्राना करेंगे कि धक्का ही दिया, मारा तो नहीं हमको। बोला कोई मारे भी इस रास्ते पर, बोला तो भी शुक्राना करेंगे कि जान से तो नहीं मारा। बोला अगर जान से मार दे कोई तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के तो चारों बेटों को बोला इसी रास्ते पर शहीद होना पड़ा। आज शहीदी दिवस मनाते हैं, पर किसका मनाया जाता है? जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की, जिन्होंने सत्य के लिए कुर्बानी की। बाकी तो दुनिया से जा तो सभी रहे हैं, पर उसका कौन सा दिवस मनाओगे तुम? मनाएंगे तो ज़्यादा 2-4 घर वाले मना लेंगे बैठकर, और कौन मनाएगा? बाहर का तो कोई व्यक्ति नहीं मनाता। पर आज गुरु के लिए हम सब याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य के लिए अपने जीवन दिया। तो बोला अगर सत्य के रास्ते अगर हम कुर्बान भी हो जाएंगे तो भी हम अपने को अच्छा मानेंगे, भाग्यशाली मानेंगे, परमात्मा का शुक्र करेंगे कि सच के रास्ते पर ही प्राण निकले हमारे। बोला अब जाओ अब तुम जाओ, तुम देश की क्या सबकी सेवा करोगे जाकर। कोई इस बात तक के लिए तैयार है तब तो सच के रास्ते। बोला पूरी सच की बात चली आज, तो कुर्बानी करते नहीं हैं। अब ये कह रही है कितनी करनी पड़ती है, पड़ती नहीं है, हो जाती है। देश के लिए लोग कुर्बान होते हैं तो उसमें कुर्बानी हो जाती है, कोई करता थोड़े ना। जो जा रहे हैं, जो भी लोग आर्मी में जाते हैं, तो वो कौन कौन से लोग एडमिट होते हैं आर्मी में? जिनको देश से प्रेम होता है। सब नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते। आप तो कहेंगे ना बाबा वहाँ तो आर्मी में तो मरना ही होता है। बोला मरना तो घर में भी होता है। घर वाले क्या सारे जीवित रहेंगे हमेशा? घर में भी जाओगे तो कम से कम देश के लिए जा रहे हैं तो दुनिया देख तो रही है शहीद हो गया, और कम से कम भगवान के लिए, देश के लिए कहीं तो हमारा तन मन धन काम आया। तो सब नहीं कर सकते, पर जहाँ भी बैठे हो
वहीं से भक्ति कर सकते हो। उसके लिए ना घर छोड़ने की ज़रूरत है, ना ही कुछ कुर्बानी है, बल्कि सहज हो जाता है। प्रेम में पता ही नहीं लगता। अभी आपसे पूछा जाए आपने बहुत कुर्बानी करी है, रोज़ सत्संग आते हो, आप क्या कहोगे? नहीं, हमें तो पता ही नहीं लगता, समय होता है अपने आप पैर चल देते हैं। सहज हो रहा है ना, कोई ज़बरदस्ती बुलाया जा रहा है सत्संग के लिए कि तुम आओ, रोज़ नियम रखो। ऑटोमेटिक जिनका प्रेम है वो रोज़ ही नियम रखते हैं अपने आप ही। तो प्रेम की ज़रूरत है, प्रेम में कुर्बानी हो जाती है। अभी कितना गुरुजी ने सहज करके बताया। एक लड़की की जब शादी होती है तो कैसे उसका परिवार उससे छूट जाता है। एक लड़के से प्रेम करके बोला वो सबसे रिवेंज ले लेती है। कभी कभी कोई उल्टे भी हो जाते हैं, रिश्तेदार, घर वाले, तो भी वो कहती है कोई बात नहीं, मुझे तो उससे प्रेम है, मुझे तो शादी करनी है इससे। और हम भगवान से अगर जुड़ेंगे तो बोला अपने आप हो जाएगा सबका, करना नहीं पड़ता, हो जाता है। यहाँ पर सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, एहसास हो रहा है। सब हो रहा है ना एहसास, सब काम हो रहे हैं, दाना पानी मिल रहा है, अपने आप सब काम हो रहे हैं, समय पर सब काम भगवान कर रहा है। तुम छोड़ दो उसके ऊपर खाली, बस ऑटोमेटिक हो रहा है। तो संसार में अभी बोला ना, सांसारिक प्रेम में कुर्बानी हो जाती है। नहीं तो कोई लड़की तैयार है अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए? कोई नहीं तैयार है। पर प्रेम हो जाता है तो छूट जाती है दुनिया। तो बड़ाई है उस प्रेम की। तो प्रेम सगाई सबसे ऊंची। तो प्रेम जब परमात्मा से होता है, प्रेम जब गुरु से होता है, तो बोला पता ही नहीं लगता कि क्या हो गया और क्या होना था, हमें नहीं पता। प्रेम जब गुरु से हो गया तो समझ खेल शुरू हो गया, अपने आप होता है। प्रेम में सब लीलाएं होती हैं, प्रेम में कोई करता नहीं है, प्रेम में सब हो जाता है सहज। गीता भगवान ने बोला किसी का केक नहीं कटवाया, लेकिन जब वो कन्हैया आया तो उसका इतना प्रेम था, तो उसने कहा मैं अपनी एनिवर्सरी मनाने कश्मीर जा रहा हूँ। तो भगवान ने बोला हमारे साथ नहीं मनाओगे अपनी एनिवर्सरी? कहते मनाऊंगा, लेकिन एक मेरी शर्त है। क्या शर्त है? बोला मैं थोड़ी सी वीडियो निकालना चाहता हूँ आपकी। वो एक फ़ोटो नहीं खिंचवाते थे अपना किसी से भी, कैमरे पहले तो सबके पास थे ही नहीं, और जिनके पास थे भी तो परमिशन नहीं थी फ़ोटो खींचने की किसी को भी ऐसे नहीं। अब तो आजकल तो हर जगह परमिशन है, वीडियोग्राफर खड़ा ही रहता है, फ़ोटो ही खींचते रहते हैं पूरे टाइम। पर किसी की हिम्मत नहीं थी फ़ोटो खींचने की, उसकी भी हिम्मत नहीं थी। प्रेम बहुत था उसका, वो विदेश से आता था तो उसके पास कैमरा था, वीडियो कैमरा। आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले किसके पास वीडियो कैमरा थे? नहीं थे। पर उसके पास था क्योंकि वो फॉरेन से उसका बिजनेस था, वो वहाँ से अपना लेके आया था। तो भगवान ने बोला ठीक है तुम करो। केक भी कटवाया उसका, एनिवर्सरी मनाई। अब हम उसकी होड़ करेंगे, वही उसका केक कटवाया, उसकी एनिवर्सरी मनाई, तो हम भी करेंगे। बोला उसका प्रेम देखो कि उसकी कश्मीर की टिकट थी और उसने वो कश्मीर की टिकट कैंसिल करी। पहले के समय में कश्मीर जाना भी तो बहुत बड़ी बात थी। आज तो सबके पास खूब पैसा है, सब बाई एयर उड़ के चले जाते हैं इधर उधर, पैसा है ना, घूम रहे हैं सब। पहले के समय में कौन जाता था? और उसने कहा तो उसने कश्मीर की टिकट ही कैंसिल कराई। तो भक्त जो बनता है बोला उससे किसी का कंपैरिजन नहीं होता, हर एक की लीला अपनी अपनी होती है। तो हम सब सोचते हैं ना गुरु ने उसके साथ ऐसा किया तो हमारे साथ भी ऐसा करे। बोला रक्षा भगवान सबकी करता है, लेकिन जिसका जैसा भाव होता है वैसी ही रक्षा होती है उसकी, ये भी ध्यान रखना। दुर्योधन का जैसा भाव था भगवान उतनी देर रुका उसके घर में, पर विदुरानी का कैसा भाव था कि भगवान घर ढूंढ कर पहुंचा उसके घर, और वहाँ ऐसा जताया कि मुझे भूख लग रही है, क्योंकि उसका भाव पूरा करना था भगवान को। भूख तो उसको थी ही नहीं ना, उसकी जीवन में कोई अभाव और भूख नहीं थी कभी भी। पर भक्त के लिए भगवान ऐसा जताता है कि मुझे भूख है और कुछ बनाओ, कुछ खिलाओ। तो ये
भाव को पूरा करना होता है भगवान को। तो सच से जब जुड़ोगे ना तो ऑटोमेटिक सब काम होंगे, जब प्रेम करोगे तो। और बहुत कुछ सिखाया गुरु ने, एटिकेट सिखाए, डिसिप्लिन सिखाया, जो दुनिया में कहीं नहीं होता। सत्संग सब जगह होता है, ज्ञान सब जगह होता है, पर ऐसे डिसिप्लिन बोला नहीं होता। अब सत्संग सुनकर जाते हो तो बोला मौन में जाओ, तभी तो आदर्श स्थापित होगा ना। ऐसे तो कीर्तन से भी माइयाँ उठ रही हैं आजकल, बातें करती हुई जाती हैं, पर तुम यहाँ से मौन जाओ ना। क्यों बात कर रहे हो, क्या बात करनी है? वाणी सुनने के बाद तो कोई बात करने का विषय नहीं बचता, क्या ही बात करें आप? अपने अंदर लेकर जाओ उसको, तभी तो गुरु का, दादा का आला सत्संग किसी को समझ आएगा। बोला इनके घर में सत्संग भी होता है, पर पता ही नहीं लगता, सब चुपचाप में चले जाते हैं। और दुनिया में बोला इतने लोग कहीं इकट्ठे हों तो शोर ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो गुरु का आदर्श भी तो अपनाओ ना। गुरु ने जीवन दिया है, उसके उस कुर्बानी का भी तो कुछ मोल दे दो, थोड़ा सा आदर्श स्थापित करके, थोड़ा सा तो कुछ तो जीवन में लगाओ। मौन में जाओ ना, मौन में जाओगे, मुस्कराते हुए जा रहे हैं, मौन जा रहे हैं, खुश हैं हम, क्योंकि भगवान ने हमको आज सब कुछ दे दिया। क्योंकि सत्संग बोला आजकल सबको नसीब नहीं है। फ़ोन में भले नसीब होगा, पर ऐसे नसीब नहीं होता सत्संग सबको। कोई समय ही नहीं निकाल पाता भगवान के लिए। माया के लिए पूरा दिन निकाल लेते हैं समय। 4 बजे उठना हो तो 4 बजे उठ जाओगे, और दुनिया पूरे दिन घूमना पड़े तुमको तो घूम लोगे। लेकिन भगवान के लिए विरले लोग समय निकालते हैं, और वो विरले हम सभी हैं। कितने भाग्यशाली हैं, दुनिया में कौन समय निकाल रहा है भगवान के लिए? माया के लिए सब निकाल के बैठे। तो कितना हम अपने उस भाग्य पर फक्र करें, गर्व करें कि आज गुरु ने हमसे समय निकलवा लिया। हम निकाल थोड़ी सकते थे। आज इस मायावी दुनिया में कौन समय निकाल सकता है? सब कमाने में लगे पड़े हैं, कैसे हमारा ये बढ़ जाए, ओवर टाइम कर ले, फिर ये बढ़ जाए। पर गुरु ने बोला नहीं, भगवान के लिए समय निकाल, क्योंकि श्वास तुम्हारी कोई नहीं ला सकता वापस। ना श्वास कोई बढ़ा सकेगा, ना ये धन बढ़ा सकेगा तुम्हारी श्वास। कितना भी धन है सब छोड़कर ही जाना है, छूट जाएगा अपने आप। तो सच्चा धन तो अपने पास रखो, जिससे तुम्हारा मन अंत तक शुक्राना करता रहे। तो सच्चा धन गुरु ने हमें दिया, उसके लिए बोला कमाई कर लो थोड़ी सी। गुरु नानक ने भी यही कमाई की थी, राम ने भी यही कमाई की जिसको तुम पूजने जाते हो। कृष्ण ने भी यही किया। कृष्ण ने कोई बिजनेस किया क्या? उसने प्रेम का बिजनेस किया, शुरू से ही किया। माखन खाया, लेकिन माखन में भी लीला थी उसकी। और फिर गोपियों के संग रास रचाई। बोला जिसकी तुम आराधना कर रहे हो उसका आदर्श भी तो देखो। आज विवेकानंद को मान रहे हो, विवेकानंद ने क्या किया? जिसको भी तुम मानते हो, तुम जिसको भी अपना आराध्य मानते हो, उसका जीवन देखो क्या था। बोला कुछ तो वैसा होना चाहिए, पूत तो होवे पिता जैसा, तभी हम गुरु के बच्चे कहलाएंगे। तो क्या हम कैसे, किस मुख से कहेंगे कि हम दादा के बच्चे हैं? निष्कामी हो, सबको आगे बढ़ाने वाली बात बताया करो, गिराने वाली नहीं। गिराने वाली तो दुनिया ही बहुत बैठी है, और तुम भी वही काम कर रहे हो। तो तेरे में और उसमें अंतर क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? हमें तो हमेशा चढ़ाने वाली बात करनी है। तुम चढ़े हुए को भी गिरा रहे हो। कोई मुश्किल से तो भगवान के रास्ते बढ़ना चाहता है और हम उसको भी नीचे ले आते हैं। तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। ये पाप की श्रेणी में आएगा, ये ध्यान रखना। आप लोग सोचते हो ना हम शायद पाप से ऊपर उठ गए। बोला पाप की श्रेणी में है ये, क्योंकि हम किसी को चढ़ा नहीं सकते, तो गिराओ भी तो मत। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। ये बुरा करने के बराबर हो गया। पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। कितना बढ़िया वचन है, पूरा ज्ञान से जुड़ा हुआ कि तुम्हें क्या बनना है। बनना तो पुष्प है, और अगर पुष्प नहीं बन पा रहे हो तो कांटे भी मत बनो। कांटे तो दूसरे को चुभोने के काम आते हैं। तो जीवन इतना आला करो कि तुम्हें पता ही ना लगे कि कब कुर्बानी हो गई।
7वें तरीके का त्याग बताया इसमें, संसार, शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहंकार का सर्वथा त्याग। संसार, शरीर यानी संसार के संपूर्ण पदार्थ और कार्य माया के होने से सर्वथा अनित्य है और क्षणभंगुर हैं और नाशवान है। परमात्मा ही हर जगह अर्थात सर्वव्यापी परिपूर्ण है, तो कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है और उसके बिना सब कुछ अधूरा है। आज हमारे घर में हमने कोई भी अपना शुभ काम किया, सारी दुनिया उसमें शामिल हो जाए, लेकिन अगर भगवान शामिल नहीं हुआ, सब काम करने से पहले तो भगवान की आराधना करते हो ना। अब पहले भगवान की जड़ रूप में करते थे, अब हमारे लिए चेतन रूप में भगवान है, तो बोला उसके बिना सब अधूरा है, काम पूरा ही नहीं हुआ हमारा। और मनुष्य चाहता शांति है, शांति की खोज करता कहाँ पर है? संसार में। तो शांति जहाँ होगी वहीं तो मिलेगी। संसार में जब जो चीज़ नहीं है तो वो मिलेगी कैसे, ये तो बताओ। जैसे वो बुढ़िया जो थी वो ढूंढ रही थी सुई, बाहर बच्चे भी आ गए पूछने, अम्मा क्या ढूंढ रही हो? बोला बेटा सुई गिर गई थी मेरी, वही ढूंढ रही हूँ, तुम भी ढूंढवा दो। सारे बच्चे बोले हाँ अम्मा हम तो ढूंढवा ही देंगे, मिल जाएगी तुम्हारी, पर ये बताओ कि गिरी कहाँ थी? बोला बेटा गिरी तो अंदर थी। तो बोला बाहर क्यों ढूंढ रही हो? बोला क्योंकि बाहर रोशनी है। पर बोला कितनी भी रोशनी है पर मिलेगी तो नहीं, क्योंकि यहाँ गिरी ही नहीं है। जब गिरी नहीं है तो मिलेगी कहाँ से? तो हम सब भी शांति तो ढूंढ रहे हैं, पर ढूंढ कहाँ रहे हैं? संसार में। ये करने से शांति मिल जाएगी, ऐसे करने से शांति मिल जाएगी। बोला कुछ भी कर लो, जब तक होमे को ख़त्म नहीं करोगे तो शांति आएगी नहीं। चाहे अच्छे से अच्छा कर्म कर लो, चाहे दुनिया में कितना भी तुम घूम फिर लो, लेकिन शांति है कहाँ? यहाँ अपने स्वरूप में, और वो मिलेगी गुरु कृपा से। तो शांति चाहिए तो सबको, पर ढूंढेंगे गलत जगह तो कहाँ से मिल जाएगी? ढूंढ रहे हैं संसार में, और पूर्णता है ही नहीं संसार में। कभी संसार कभी पूर्ण नहीं हुआ। कोई कितने भी बरस का जाए इस धरती से, 100 बरस भी कोई जी ले, तो भी कोई जब वो जाता है ना तो 101वां बर्थडे तो मना ही लेते हैं। अब 101 भी करना है उनको, कोई टारगेट है क्या 101 का? ये तो बता दो। कोई 85 साल का गया, 90 में तो मना लेते कम से कम, 90 तो हो ही जाता। अरे भाई कोई टारगेट है ये? भगवान का काम तो छोटी उम्र में ही हो जाता है, पूरा काम खत्म हो गया। काम पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। विवेकानंद का शरीर केवल 39 ईयर्स, रामतीर्थ का शरीर केवल 38-39, ये दोनों का शरीर लगभग एक ही उम्र में चला गया, पर उन्होंने काम उतार लिया अपना। तो ज्ञानी का भी शरीर भले ही कभी भी जाए, लेकिन उसने अपना काम उतार लिया। तो क्या हमने भी अपना काम उतारा? बोला उम्र से इसका तकाजा नहीं है, काम अभी उतार सकते हो तुम, और नहीं उतरा तो कभी भी नहीं उतरेगा। अभी हम सोचेंगे ना अभी थोड़ा और समय जी ले संसार के लिए, बोला जी लो तुम कितना भी जी लो, लेकिन पूर्णता केवल ज्ञान में है, सेटिस्फैक्शन केवल ज्ञान में है। यहाँ पर कम खाकर भी कम में भी जी लेते हैं, कम से कम में भी काम, और कहते हैं सब शहंशाह है, बहुत बढ़िया है। यहाँ कोई कम है ही नहीं। कोई कहता था गुरुजी हमारे पास तो है नहीं, हमारा बहुत छोटा घर है। तो गुरुजी पूछते थे कितना छोटा घर है? गुरुजी एक ही कमरा है। तो बोला उसमें कितने लोग सो लेते हैं? बोला गुरुजी हम 4 लोग हैं, सो जाते हैं। तो बोला बहुत बढ़िया है, सोने की जगह है पूरी, बहुत बढ़िया है, क्या कमी है? सोना वैसे भी सबको 2.5 फुट, कितने फुट का आदमी होता है? 5 फुट का, तो 6 फुट जमीन काफ़ी है। और कितने गज का तुम्हारा मकान है? 50 गज का, और 50 गज का है, और तुम्हारे लिए तो बोला इतनी ज़मीन काफ़ी है बस खाली, और वो भी ज़मीन यहीं छूट जाएगी, वो भी साथ नहीं जाएगी। तो बहुत है, सब के पास बहुत है, खाना पीना भी बहुत है सबके पास, कोई कमी नहीं है। अभी सब लोग डरा रहे हैं ना, कहीं ऐसा ना हो जाए
खाना भर के रख लो। बोला भगवान ने इंतज़ाम किया। हमेशा ही हम लोग तो जितना रखते हैं उतना ही काफ़ी है। बहुत बढ़िया है। हाँ, ये भी सही है, थोड़ा सा रख लो, सेव कर लो, वो कोई मना नहीं है। तो वैसे भी व्यापारी के घर में तो भरा ही रहता है उसका घर, तो बोला उतना ही रखो, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो गुरु का घर भी भरा हुआ है तो तुम्हारा घर भी भरा ही रहेगा। कभी घबराना मत बिल्कुल। क्या होगा, खाना कहाँ से मिलेगा। जब कोरोना में भी भगवान ने हमको खाना पीना दिया तो अब नहीं देगा क्या? विश्वास आया नहीं? कोरोना से विश्वास बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। उस समय में जब बाजार बंद था, उस समय में भी हमको सब्जी भी मिली, दाल भी मिला, खाना भी मिला, सब कुछ मिला। तो भगवान इसका मतलब देगा ही देगा। और ऐसा दृढ़ निश्चय करके संसार के सभी पदार्थों में और सभी कर्मों में सूक्ष्म वासना का सर्वथा अभाव हो जाना, अर्थात अंतःकरण में उनके चित्र का संस्कार रूप में ना रहना, अर्थात सूक्ष्म इच्छा वासना भी खत्म हो जाए, अंदर से वासना खत्म हो जाए। ऊपर से तो हम शो करते हैं हमारी वासना नहीं है, पर अंदर सूक्ष्म वासना रहती है। तो ये किसी को भी नहीं पता होती। एक तुमको पता है, एक तेरे अंदर बैठा हुआ भगवान, दोनों को पता है कि कहीं ना कहीं मन वासना से ग्रस्त है। तो उस किसी भी पदार्थ में ज्ञानी की वासना नहीं होती। ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। कई लोगों को कहते हैं ना, हमें पुराना घर याद आता है अपना। मतलब कहाँ पुराना घर है? जहाँ बैठी हो वही तेरा घर है, और वो भी तेरा घर नहीं है, तेरा आत्मा का घर तेरा घर है। वो घर, ये घर तो छूट जाएगा, पर आत्म घर में रहता हूँ। मेरा गुरु ने इतना परमानेंट हाउस दिया है कि वो घर हमसे कभी कोई नहीं छुड़ाएगा। और बाकी सब शरीर का हिसाब किताब चलता रहेगा जब तक चलना है। और शरीर में अहंकार का सर्वथा अभाव होकर मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापने का लेश मात्र भी ना रहना, ये 7वीं श्रेणी का त्याग है। और संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में तृष्णा और फल की इच्छा व ममता और आसक्ति का त्याग होने पर भी सूक्ष्म वासना और कर्म का अभिमान शेष रह जाता है। इसलिए सूक्ष्म वासना और सूक्ष्म अहंकार के त्याग को 7वीं श्रेणी का त्याग माना गया है। ऊपर से त्याग कर देते हैं, लेकिन अंदर से सूक्ष्मता में अब भगवान ये काम कैसे होगा, अब ये चीज़ मुझे कैसे मिलेगी। बोला मिली पड़ी है, मिलनी थोड़ा है मुझे, कोई चीज़ मिली पड़ी है हमको, बाहर से मिलने की ज़रूरत नहीं है। जितनी ज़रूरत है उतना भगवान ने दे ही रखा है। तो ज्ञान से अपने मन से सूक्ष्म वासना का, अहंकार का अभाव करो। नहीं चाहिए मुझे, जो नहीं है उसकी ज़रूरत ही नहीं है मुझे, और जो दिया है उसका शुक्रिया है बहुत ज़्यादा। और ऐसे त्यागी पुरुष की विषयों का साथ होने पर भी उसमें आसक्ति नहीं हो सकती, और क्योंकि उसके निश्चय में एक परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं रहता। तो ऐसे त्यागी पुरुष की किसी में भी आसक्ति नहीं होती, विषय हो या ना हो। विषय को उसने ज़बरदस्ती छोड़ा नहीं है, और उसे कुछ चाहिए भी नहीं। ज़बरदस्ती आंखें बंद करके नहीं बैठे हैं, पर आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करते हैं तो भी भगवान का दीदार है, और खोल रहे हैं तो इतने रूपों में भगवान का दीदार है। तो उसने ज़बरदस्ती विषय छोड़े नहीं हैं, पर विषयों में आसक्ति छोड़ दी है, बस इतना ही है। वो बहुत दिनों से नहीं मिला, उसको मैंने बहुत दिनों से नहीं देखा, ये चीज़ मैंने बहुत दिनों से नहीं खाई, ये उसकी आवाज़ नहीं सुनी। बोला सब सुन लिया। एक कृष्ण की बांसुरी सुन ली तो सब सुन लिया। मेरे दादा की मुरली क्या है बोलने, प्रेम प्रेम प्रेम। तो वो मुरली सुन ली मैंने तो, और अब मुझे कोई मुरली सुनने की, कोई आवाज़ की ज़रूरत भी नहीं। 5 विषय, 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं, और इसी में ही आसक्ति है सबकी।
उसको नहीं देखा, उसकी आवाज़ नहीं सुनी, ये खाया नहीं, वो मेरे पास बैठा नहीं। अरे सब गुरु बैठ गया ना मेरे पास, मेरे दिल में, अब सब बैठ गए। ठीक है, तो क्या कहोगे? निश्चय है या विषयों को बाहर से छोड़ने की ज़रूरत है? विषयों में आसक्ति का त्याग, ये 7वीं श्रेणी का त्याग है। सूक्ष्म आसक्ति का, सूक्ष्म वासना का, ऊपर से तो कह देते हो, पर अपनी अंदर के इस वासना को जानने वाले भी हम ही हैं। हर एक अपने अंतःकरण का दृष्टा बनकर उसको साफ करें। गुरु जितनी कर सकता है, गुरु ज्ञान से कर सकता है, उसके बाद ज्ञान को जीवन में लगाना हर एक का काम है। ठीक है दीदी, एक इच्छा बताया आपने, एक वासना है ना, में दोनों में क्या डिफरेंस है? इच्छा तो हट जाती है, ऊपर से इच्छा हुई हम हमारी किसी भी बात की, फिर ज्ञान से हट जाती है। पर जो वासना होती है, जो अंदर तक बैठी हुई बात है, गहराई में, उसको कहते हैं वासना। एक ऊपर का दाग होता है, जल्दी हट जाता है, और एक दाग जो पुराना हो जाता है, उसको हटाने के लिए बहुत मेहनत है, बहुत पुरुषार्थ है। तो वो वासना का प्रतीक है। क्योंकि सोबत जागत, अब चेक करो ना अपनी, जो चितवनाएं चल रही हैं वही वासनाएं हैं हमारी। और एक होता है सहज में, आज हमें ये मिला नहीं तो हमने उससे फ़ोन कर दिया, बात खत्म हो गई, और फिर उसके बाद गहराई में कुछ नहीं है हमारे पास। ज्ञानी को भी किसी की याद आई, उसने पूछ लिया आज फलाना मिला नहीं, बोला हाँ आया था, बस ठीक है। और हम कहेंगे, अगर संसार में अगर कोई कहे आज फलाना मुझसे मिल के नहीं गया, तो हम अंदर तक परेशान, देखो मेरी कोई इज्जत ही नहीं करता, मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता, अंदर में राग भी है तो द्वेष भी हो जाता है। तो वासना बहुत गहराई वाला, तो अंदर तक बैठी पड़ी है बातें, वो वासना का रूप है। और सहज में जो बात हुई, खत्म हो गई बात पूरी। पर सूक्ष्म वासना जो है ना, उसको ज्ञान से ही खत्म कर सकते हैं। सुनाइए बच्चे। मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो। बोलो यदि पहले तुम तोलो, फिर मुख को
बन कर मत रहना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियाँ न जला देना। मरहम लगा नहीं सकते तो खार नमक न लगा देना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियाँ न जला देना। मरहम लगा नहीं सकते तो खार नमक न लगा देना। दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा न फैला देना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर मत रहना। अमृत पिला नहीं सकते तो जहर पिलाने से डरना। धीरज बंधा नहीं सकते तो घाव किसी को मत करना। अमृत पिला नहीं सकते तो जहर पिलाने से डरना। धीरज बंधा नहीं सकते तो घाव किसी के मत करना। गुरु नाम की माला लेकर सुबह शाम जपना तपना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर मत